महाराष्ट्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है और ये जो बारिश है वो लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। दरअसल मुंबई से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है ठाणे का इलाका। ठाणे के अलग अलग हिस्सों में पानी पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। क्या कस्बा, क्या शहर, क्या गांव, हर तरफ एक जैसा ही मंजर है, सिर्फ और सिर्फ पानी पानी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। एनडीआरएफ की टीम राहत और मदद में लगी हुई है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने अब सेना से मदद मांगी है। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीरें आपके सामने, मुंबई से सटा हुआ इलाका, ठाणे का इलाका आप देख रहे हैं, रत्नागिरी का इलाका आप देख रहे हैं, रायगढ़ देख रहे हैं, पालघर देख रहे हैं, वसई का इलाका आपके सामने है। इन तमाम तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र पर मानसून की ये कैसी मार पड़ रही है। सेना की मदद लेनी पड़ रही है अब लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र के चिपलून में बाढ़ से भारी तबाही हो गई है। रत्नागिरी जिले में पड़ता है ये चिपलून का इलाका। यहां लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। हालात को देखते हुए पुणे से एनडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है इस वक्त। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने आर्मी और नेवी से मदद मांगी है। चिपलून से आई तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं। तबाही के मंजर समेटे हुए हैं। देख रहे हैं आप इन तस्वीरों को, अंदाजा लगाइए जरा तस्वीरों को देखकर। कमर कमर तक पानी भर चुका है इन इलाकों में। देखिए किस तरीके से जो निचली मंजिलें घरों की वो पूरी तरीके से डूबी हुई दिख रहा है। ये महाराष्ट्र का चिपलून इलाका है। देखिए जरा, गाड़ियां डूबी हुई। चिपलून में गांव का इलाका, शहर का इलाका, कस्बे का इलाका, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। जो नदी और किनारा है उसका फर्क खत्म हो चुका है। पानी हर तरफ है। ये रिहायशी इलाकों का हाल देख लीजिए आप, कमर कमर तक पानी। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कुछ दिनों की बारिश ने पूरे चिपलून को जलमग्न कर दिया है। और अब आपको महाराष्ट्र के भिवंडी की तस्वीरें दिखा देते हैं। भारी बारिश के बाद ज्यादातर इलाके भिवंडी में भी पानी में समाये हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें पानी से लबालब है। लोगों के घरों तक में पानी भर गया है। घर और आसपास पानी भरने की वजह से लोग डरे हुए। ये देखिए, ये तस्वीरें भिवंडी की तस्वीरें हैं। भिवंडी के ग्रामीण इलाके भी भारी बारिश के बाद पानी में डूब चुके हैं। भिवंडी के निजामपुर इलाके में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू मिशन में लगाया गया है। ये रेस्क्यू करती हुई टीमें एनडीआरएफ की आप देख रहे हैं, जो बोट्स के साथ पहुंच रही हैं उन इलाकों में जो पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो गए हैं और वहां से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए, कई घर पानी में डूब गए हैं। एनडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू मिशन को अंजाम देते हुए, हर तरफ पानी ही पानी। और देखिए कितना पानी भरा हुआ। और भिवंडी का ये निजामपुरा इलाका है। यहां बारिश के बाद क्या हाल है दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय की रिपोर्ट। निजामपुरा इलाके की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सड़क पर आपकी निगाहें जहां जाएंगी सब पूरा परिसर पानी में डूबा हुआ है। आप ठेला देख सकते हैं, जो कि सब्जी और फल बेचने का जो ठेला है वो पानी में डूबा हुआ है। और जो बाइक चालक है, इस बाइक चालक को देखिए किस प्रकार से संघर्ष करते हुए इस सड़क से गुजर रहे हैं। सड़क पर इतना पानी भरा हुआ है कि वाहन बंद पड़ जा रहे हैं। देखिए, अभी हम बात ही कर रहे थे कि इनका जो बाइक है वो बंद पड़ गया। अब धक्का मारकर यहाँ पानी में से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि ठाणे जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। बहुत से लोगों के घरों और दुकानों में पानी गया है। और जो बड़े वाहन हैं वो इस रास्ते से गुजर पा रहे हैं, लेकिन जो छोटे वाहन हैं वो बंद पा जा रहे हैं। ये देखिए, इतना बड़ा ट्रक है और इस ट्रक की हालत देखिए, इसके आधे पहिए जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। दूसरी तरफ आप नजर दौड़ाएं तो देखिए जनजीवन किस प्रकार से प्रभावित हुआ है। ये एचपी गैस की डिलीवरी यहाँ से होती है और जो वाहन है वो बंद पड़ा हुआ है। और पानी निकालने के लिए, पानी की सप्लाई के लिए तमाम जो वाहन है, आने जाने के गाड़ियां हैं, वो तमाम वाहन बंद पड़े हुए हैं। काफी ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। 2 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से ये हाल भिवंडी शहर का हुआ है।
और भिवंडी का ही संगमपाड़ा इलाका है। यहाँ करीब 150 घर पानी में डूब चुके हैं। आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की ही एक और रिपोर्ट। इसका जो भिवंडी के संगमपाड़ा इलाके में करीब 150 घर पानी में डूब गए हैं। हम इस वक्त घटनास्थल पर हैं। ये भिवंडी का संगमपाड़ा इलाका है और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये तमाम लोगों के घरों पर जाता है और यहाँ से महज 10 कदम की दूरी पर आप देख लीजिए पानी की गहराई कितनी है। कहीं 3 फुट तो कहीं 4 फुट तो कहीं 8 फुट, इस प्रकार से पानी है। बहुत सारे लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, घरों में सामानों का नुकसान हुआ है। लोगों के जो छोटे रोजगार थे वो बुरी तरह से नष्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। कुछ लोग जिनके सिंगल रूम हैं उनको रात को शिफ्ट किया गया, उनको एक दिन पहले शिफ्ट किया गया। नज़दीक के स्कूलों और मदरसों में उन परिवारों को शिफ्ट किया गया। जिनके 2 मंजिला घर हैं वो ऊपरी छज्जे पर अपने परिवार के साथ हैं। लेकिन पानी की गहराई को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है इस पूरे परिसर में। लोगों के घरों में पानी गया हुआ है। चिंता की बात यह है कि बारिश फिलहाल रुकी हुई है, थमी हुई है, उसके बावजूद पानी की निकासी नहीं हुई है। कारण यह है कि यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम कहीं न कहीं यहाँ की पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे साथ स्थानीय हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? रफीक शेख। रफीक भाई, हमें बताइए संगमपाड़ा इलाके का हालत 19 तारीख की बारिश में क्या हुआ था और कल से बारिश में क्या हालत हुआ? 19 तारीख के दिन यहाँ तक का जो आप पानी देख रहे हैं यहाँ तक का पानी था और जो लोग प्रभावित हुए थे उनको हम लोग ने हमारी टीम ने कह रहे पूरा उन लोग को निकाल के बाहर अपने मदरसे के अंदर शिफ्ट की। कोई प्रशासन का कुछ मदद नहीं आया था और वो सतर्कता भी नहीं थी। जैसे रात में 2 बजे पानी एक बैग घर में घुस गया, हम सोए थे तो हमें भी पता नहीं चला और वैसे सामान वगैरह पूरा उसमें ही पड़ा था। यहाँ कुछ लोग, बहुत लोग ज्यादा अभी भी छज्जे पे अपने बीवी बच्चों को लेके खड़े हैं। अभी तक प्रशासन से कोई आया नहीं, ना म्युनिसिपालिटी महापौर, हमारी प्रतिभा पाटिल है यहाँ की महापौर। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, आपकी रिपोर्ट्स तो अभी हमने दिखाई दर्शकों को, इस वक्त किस तरीके का मंजर है, तस्वीरें सबसे पहले बयां कर दीजिए। जी, निश्चित तौर पर हमने तस्वीरें दिखाई और तस्वीरों का कारण अब दिखाते हैं। तस्वीरों का कारण है ये कामवारी नदी। ये नदी देखिए आप, नदी के जो पात्र है, किनारा है, वो आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं। ये आपको स्ट्रीट लाइट नजर आ रही होगी, स्ट्रीट लाइट नदी के बीच में नजर आ रही है। आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि जब स्ट्रीट लाइट यहाँ पर है यानी कि नदी का किनारा है, लेकिन देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जलस्तर बढ़ा हुआ है। ये पूरा परिसर पानी में डूबा हुआ है। ये जो नदी है कामवारी नदी, यहाँ पर जलस्तर बढ़ गया है और जो आसपास की इमारतें हैं, रिहायशी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, उनके ग्राउंड फ्लोर पर पानी गया। बहुत सारे आसपास में नदी के किनारे झुग्गी झोपड़ियां हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों में पानी भर गया। नदी के किनारे कई अवैध निर्माण हुए, कुछ भ्रष्टाचार की वजह से, मिलीभगत से जो निर्माण हुए हैं। लोगों ने दीवार, बाउंड्री वॉल तो खड़ी कर ली, लेकिन पानी की धारा को कौन रोक सकता है? और जब जलस्तर बढ़ता है तो ये तस्वीर बनकर सामने आती है। देखिए यहाँ जो हम थोड़ा आपको स्ट्रीट लाइट दिखा रहे हैं, दरअसल यहाँ गणेशोत्सव के बाद गणेश मूर्तियों का विसर्जन होता है। आपको पहचान में ही नहीं आएगा कि यहाँ पर कोई किनारा भी है जहाँ लोग बैठकर गणेश मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, लोग यहाँ पर बैठते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर तो अब मैं आपको दिखा दूं कि पानी कितना ज्यादा था। कि अगर ये नदी है जो शहर के बीचों बीच से जाती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मार्क्स भी बने हुए होंगे। अगर जलस्तर जो है वो खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा था तो प्रशासन पहले क्यों नहीं जागा, सतर्क क्यों नहीं हुआ, या फिर एकाएक ये जलस्तर अचानक से इस नदी का बढ़ गया? क्या पीछे किसी डैम से पानी छोड़ा गया? क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। डैम से पानी छोड़े जाने की एक वजह है मोदक सागर और तानसा, ये 2 झीलें हैं और ये 2 झीलों से पानी मुंबई शहर में सप्लाई होता है। इन दोनों का जलस्तर पिछले कुछ दिनों की बारिश में बढ़ गया, ओवरफ्लो करने लगे। आमतौर पर ये जो झीलें हैं ये अगस्त महीने में ओवरफ्लो करती हैं, जुलाई एंड में ओवरफ्लो करती हैं, लेकिन ये 2 दिन पहले ओवरफ्लो करने लगी और पानी का स्तर इतना बढ़ गया था कि मैं जिस ब्रिज पर खड़ा हूँ यहाँ इस ब्रिज को बंद किया गया था, अभी 2 घंटे पहले इस ब्रिज को फिर से खोला गया है। ये ब्रिज के ऊपर से पानी फ्लो कर रहा था, तो आप इससे कल्पना कर लीजिए। और आपको थोड़ा सड़क के दूसरी तरफ लेकर चलूं और यहाँ की तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ किस प्रकार की हालत है। पूरे शहर में बारिश ने किस प्रकार से कहर बरपाया है, वो तस्वीर आप देखिए। जलस्तर कितना ज्यादा बढ़ा है और जो नदी का किनारा दिखता था लोगों को वो नजर ही नहीं आ रहा है। और इस नदी के किनारे बहुत सारी जो झुग्गी बस्ती हैं वो सब पानी में डूबी हुई है। देखिए आपको कुछ लोग नजर आएंगे, कुछ घर नजर आएंगे, वहां पर पानी गया हुआ है। ठीक
बिल्कुल, ये सीधे सीधे बदइंतजामी की तस्वीरें हैं कि पीछे डैम से पानी छोड़ा जाता है, उसकी इत्तला नहीं दी जाती है और नतीजा ये रहता है कि साहब अचानक से नदी के अंदर पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर अपने पीछे छोड़कर जाती है। वही मंजर अभी दिखा रहे थे हमें मृत्युंजय। शुक्रिया मृत्युंजय आपका। अब आपको थाने के बदलापुर की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद न सिर्फ इंसान बल्कि जो बेजुबान जानवर हैं उनके लिए भी संकट खड़ा हो गया है। पूरे इलाके पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से जानवरों के रहने का ठिकाना छिन गया है। कई जगह लोग अपने पालतू जानवर को बचाने में जुटे हुए हैं। ये देखिए जरा तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा देखिए कितनी मुश्किल न सिर्फ इंसान के लिए बल्कि बेजुबान के लिए भी। हर तरफ पानी ही पानी और इंसान अपने पालतू जानवर को बचाने के लिए जद्दोजहद किस तरीके से कर रहा है वो इन तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं। घर के भीतर जानवर, क्योंकि घर के बाहर सिर्फ पानी ही है। तो बारिश से उफान है, खतरे में बेजुबान है। किसी तरीके से बचाने के लिए जानवरों को, अपने पालतू जानवरों को, ये इंसानों की कोशिश। घर के भीतर पनाह दी है पालतू जानवरों को। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं कि जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी। ये पानी का कहर, ये मॉनसून का कहर और ये बदइंतजामी और लापरवाही का कहर है। अगर प्रशासन पहले से ही इंतजाम चाक चौबंद रखे तो शायद इस तरीके की बदइंतजामी ना फैले। ये तानसा नदी के किनारे बसे 50 से ज्यादा परिवारों के घर पानी में डूब चुके हैं। लोगों को डर की वजह से रात भर नींद नहीं आ रही है। शहरी इलाकों में भी बारिश से जल भराव हो गया है। ये तो ग्रामीण इलाकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही जो शहरी इलाके हैं वो भी पूरी तरह पानी में डूबे हुए। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। तानसा नदी का जो पानी है वो भाताने, नवसई, जाभुलपाड़ा, ये वो तमाम गांव हैं जहां तबाही मचा रहा है। और जरा महाराष्ट्र के कर्जत की तस्वीरें भी देख लीजिए। लगातार बारिश होने की वजह से जल भराव की स्थिति यहां भी पैदा हो गई है। उल्हास नदी का जलस्तर बढ़ने और शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया। इसकी वजह से कई जगह पानी भरने से लोग बेहद परेशान हैं। तो ये कर्जत के उल्लासनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर उल्लास नदी जिसमें जलस्तर इतना बढ़ा कि पानी नदी से बाहर। उल्लासनगर की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हर तरफ पानी ही पानी। ये रिहायशी इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीचे की मंजिल आधी पानी में डूबी हुई, घुटनों घुटनों तक पानी। और उधर थाने के कसारा में भी भारी बारिश के बाद कई बड़े पत्थर टूटकर रेल ट्रैक पर आ गए हैं। कसारा में 4 जगह पर ऐसा हादसा हुआ है। अब ट्रैक पर पत्थर जमा होने की वजह से रेल सेवा रोकनी पड़ी है। फिलहाल देखिए किस तरीके से इन भारी पत्थरों को हटाने का काम चल रहा है। बड़े बड़े पत्थर बारिश की वजह से रेल ट्रैक पर आ गिरे। इस वक्त मैं कसारा स्टेशन पर हूं। जिस तरह से कल रात तेज बारिश हो रही थी, इस कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई और लैंडस्लाइड के कारण कसारा से लेके इगतपुरी तक जो रेलवे ट्रैक है, जो यातायात है वो पूरी तरह से बंद हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंबई नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस है वो यहाँ पर कसारा स्टेशन पर अटकी हुई है। तो दूसरी तरफ पंजाब मेल एक्सप्रेस जो नासिक की ओर जा रही थी वो कल रात 10 बजे से इसी कसारा स्टेशन पर अटकी पड़ी है। जो लोग नागपुर के लिए जा रहे थे या आगे नासिक की ओर जा रहे थे वो अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये रेलवे सेवा शुरू होगी। कहाँ जा रहे थे आप? अब कितने बजे से यहाँ पर हो?
हम लोग पहले तो 10:30 बजे रात को आउटर पे रोक दी ट्रेन। कहाँ से निकले हो आप? हम लोग मुंबई VT से, CST से। और कहाँ जा रहे थे? नागपुर। कितना टाइम से यहाँ पे रुकी है इस ट्रेन? अब तो 12 घंटे हो जाएंगे हमारे। तो आप जा नहीं रहे, वापस नहीं जाओगे मुंबई? अब क्या करेंगे, अगर ऑप्शन मिलेगा तो वो वापस ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाने का ही सोच रहे थे हम लोग। सेवा दी गई है बस की कहाँ के लिए? जहाँ मुंबई जाने के लिए वापस। और हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया। नहीं, हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया है। बस हमने एसटी से बात करके आया, बाहर गाड़ी लगी हुई है, उसको पूछा मैं क्या कल्याण थाने छोड़ोगे करके, उन्होंने बोला हमारे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है करके। 2-3 बस खड़ी है लेकिन उनके पास कोई। आपको कहाँ जाना है? मेरे को नागपुर जाना था, कल रात से हम लोग फंसे हुए 12 बजे से यहाँ पर। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब महिलाएं लेडीज है, सारे परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। हमारे साथ आपको पता है लैंडस्लाइड हुआ है? नहीं, लैंडस्लाइड हुआ सब मालूम है, लेकिन उनका जो आपस में कम्युनिकेशन है बिटवीन द डिपार्टमेंट, वही कम्युनिकेशन नहीं है। हम उनको ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।